अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर नवाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाई कोर्ट से जो उम्मीद है, तवक्कुआत है, लोगों को पता है और उसके बारे में क्या खातिर खा डेवलपमेंट होनी है। फतीउल्लाह बरकी साहब है, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ अलीमा खान की जानिब से ये पीछे धरना दे दिया गया है। ये आपको ताज़ा तरीन हम मनाजर दिखा रहे हैं। अलीमा खान ने यहाँ पे धरना दे दिया है। बड़ी तादाद में जो वकला हैं और पार्टी रहनुमा हैं, वर्कर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ यहाँ पे जैसे ही धरना दिया गया है तो फौरी तौर पे बख्तरबंद गाड़ी, कैदी वैन वो यहाँ पर पहुंचा दी गई है और पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी यहाँ पे लगा दी गई है और ये कहा गया कि कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि इनको यहाँ पे उठाया भी जा सकता है। फतीउल्लाह बरकी साहब, हाई कोर्ट से आम बंदा जो आम वर्कर है उसको भी पता है कि क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे धरना दिया हुआ है, इसको कोई फायदा तो नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, धरना हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि प्रीवियस तारीख पे सरफराज डोगर साहब ने बड़े कैटेगोरिकली अल्फाज में कहा था कि हम हफ्ते में 2 दिन खान साहब का केस सुनेंगे। उन्होंने जो हमें तारीख दी थी वो हमें सोमवार की तारीख दी थी और कमिटमेंट ये किया था कि 2 दिन हम इसको केस जो है वो हम सुनेंगे। लेकिन आज अचानक से हमें पता चला कि काज लिस्ट जो है वो कैंसिल है और चीफ साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो हमारी यहाँ पे धरना देना जो है ये तो हमारा कानूनी और आईनी हक है। और आपको पता है कि ये केस प्रीवियस 15 महीनों से लगातार लटकाया जा रहा है और सरफराज डोगर को लाहौर की कोर्ट से यहाँ पे शिफ्ट करना और ट्रांसफर करना ये इस बात की नजीर थी कि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करना है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो अब अगर ये सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन में अगर हम धरना ना दें तो हम क्या दें। बाकी आपकी बात है कि बख्तरबंद गाड़ियां आ गई हैं या प्रिजन वैन आ गई हैं, पुलिस की बाकी बारी नफरी बुलाई गई है, वो तो आपको पता है कि पहले से ही रेड जोन जो है वो सील है और उन्होंने 3 साल जो जबर जुल्म फसाइयत उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की है, तो ये तो हम भूले नहीं है, ना हम भूल सकते हैं और ना हम इन चीजों से कभी डरने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से आधे किलोमीटर के फासले पर आपको पता है कि 26 नवंबर को यहाँ पे गोलियां चलाई गई, लोगों को मारा गया और यही हाई कोर्ट था कि खामोश था और सामने ये सुप्रीम कोर्ट है कि खामोश बैठी है। तो इन सारी सरकमस्टांसेस को देखकर हमारा हक है धरना। बाकी पुलिस जो करती है उनके हाथ और पैर जो है वो आजाद है। अच्छा, वैसे साथ ही यहाँ पे पार्लियामेंट लार्जेस भी हैं, सेनेटर भी हैं, आपके MNA हजरात भी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। चलो, वकला यहाँ पे आए हुए हैं, उतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे नई लोग पहुंचे। महमूद खान अचकजई आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास बड़े अरसे के बाद ईद के बाद नजर आ रहे हैं, तो वो लोग कहाँ पे नजर आ रहे हैं? देखो, दोनों हमारे अपोजिशन लीडर हैं और बेहतर है कि अपोजिशन लीडर से आप ये सवाल करें। लेकिन अल्लामा राजा नासिर साहब आज बहुत सवेरे पहुंचे हुए थे, लेकिन मुझे दुख तब हुआ कि वो बाहर सीढ़ियों पर बैठे रहे और पुलिस वाले उनको हाई कोर्ट के अहाते के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऊपर से इजाजत नहीं है। ऊपर से इजाजत जब हमने पता किया तो उन्होंने कहा हमने तो किसी को मना ही नहीं किया। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की और उनका चीफ जो है रजिस्ट्रार साहब जो हैं उनसे मिलके अल्लामा राजा नासिर साहब को मैंने अंदर किया। बाकी यहाँ पे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सबको हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने घेरा हुआ है और वो हाई कोर्ट के अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो अगर अदलिया इस घुटन के माहौल में उनका ये सिचुएशन है तो अब हम मजीद अदलिया से क्या तवक्को रखें। इसलिए हमने धरना दिया हुआ है कि जजों को आजाद करो और अदलिया को आजाद करो। ये हमारे मेन नारे हैं और हम आज पूरा दिन यही एक नारा लगाएंगे कि अदलिया को आजाद करो और जजेस को आजाद करो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं दे सकती और महमूद खान अचकजई ने 2 दफ़ा ऐलान किया कि तहरीक चलाएंगे 26वीं 27वीं तरमीम के खिलाफ। अब तो 28वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं। तो नाकामी तो हर तरफ आपकी पार्टी की, आपके रहनुमाओं की आती है, क़यादत की आती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम हुई तो खान ने इस पे बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये अब मुल्क में जंगल का कानून अमली तौर पर नाफिज हो चुका है। तो 26वीं से 27वीं आईनी तरमीम के हम तो कुलम कुला खिलाफ हैं और हम उनको कभी भी तस्लीम नहीं करते हैं। मंसूर अली शाह ने जो बातें कही हैं वो हकीकत पर मबनी है और उन्होंने हकीकत कहा है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं अल्लामा राजा नासिर साहब और अचकजई साहब, वो दोनों हमारे पार्टी के नुमा बिल्कुल भी नहीं है।
वो आईन तहफ़्फ़ुज़ आईन बहुत पाकिस्तान बहुत के- शुक्रिया। अभी अंदर से सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा आए हैं और फतेहुल्लाह बरकी से बात करेंगे। ये आगे की तरफ लेके आ जाओ और ये मनाजिर दिखा दें।